الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान की सआदत, शक़ावत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, कामयाबी, नाकामी, सआदत और शक़ावत को इंसान के आमाल से वाबस्ता फरमाया। आमाल अच्छे तो अल्लाह के फ़ैसले भी इसके लिए अच्छे, और आमाल अच्छे नहीं तो नय्यत फ़ैसलों की भी उसी तरह की है। अगर अफराद के आमाल हैं तो आने वाले अहवाल भी शख्सी हैं, और अगर इज्तिमाई आमाल हैं तो उसके नताइज और उसका रिएक्शन भी इज्तिमाई ज़िंदगी पर है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आमाल खैर के लिए फ़ैसले भी खैर के हैं, और आमाल शर के लिए फ़ैसले भी उसी नौइयत के हैं। अगर वो आमाल इनफिरादी नौइयत के हैं, इनफिरादी अफराद के हैं, तो आने वाले हालात भी शख्सी होंगे। लेकिन अगर वो आमाल कौमों के हैं, इज्तिमाई हैं, माशरे और सोसाइटी के हैं, मुर और मिल्लत की सतह पे वो आने वाले आमाल हैं, तो नताइज भी पूरी कौम और मिल्लत के लिए हों। वैसी अहवाल हों। इस पर अल्लाह ताला के बेशुमार इरशादात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हिदायत हैं कि अगर तुम अहवाल की दुरुस्तगी चाहते हो तो अपने आमाल की इस्लाह की फ़िक्र करने लगो। लेकिन नज़रिया गलत हुआ, सोच गलत हुई, ज़हनियत ख़राब हुई कि आज के मुसलमान ने हालात को आमाल से ताल्लुक़ है, इसका ईमान और यकीन कोई नहीं। वो मुसलमान ये समझ बैठा है कि हालात का आमाल से क्या ताल्लुक़ है। इस गलत ज़हनियत का नतीजा ये है कि हालात घर के ख़राब हों, बाप बेटे के ख़राब हों, मियाँ बीवी के ख़राब हों, बहन भाई के ख़राब हों, इदारे के ख़राब हों, माशरे के हालात ख़राब हों, कौम और मिल्लत के अहवाल ख़राब हों, ये ज़हनियत, ये ज़हन जाता ही नहीं कि मैं अपने आमाल भी ठीक कर लूँ। इस जहालत का नतीजा ये है, इस लाइल्मी का नतीजा ये है, दूसरे लफ्ज़ों में सच ये है, इस गुमराही का नतीजा ये है कि कैसी उसकी ज़िंदगी में अहवाल क्यों ना आए, उसे ये एहसास नहीं होता कि मुझे अपने आमाल की भी इस्लाह करनी चाहिए।
पैगंबरों की जिंदगी देखते हैं, फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वमा काना क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व थब्बित अक़दाम। ये अल्लाह के प्यारों की जिंदगी है। जहां उन्हें से कोई जिंदगी में नागवारी आई तो फौरन उनकी नजर अपने अमाल की तरफ गई और अल्लाह से कहा, अल्लाह हमारी खताएं माफ फरमा दे, हमसे जो कोताही हो गई उस पे नजरे रहमत फरमा दे। अल्लाह के प्यारों की जिंदगी तो ऐसी है। जहां जिंदगी में कुछ नागवारी आई, कोई रुकावट खड़ी हुई, पहली नजर गई अपने आमाल के इस्लाह की तरफ, पहली फिक्र ये नसीब हुई। लेकिन आज एक उमूमी गुमराही है कि अहवाल का ताल्लुक आमाल से है, ये सोच खत्म हो गई। बेशुमार कुरान की आयतें मौजूद हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम। ये जो हालात आए हैं इंसानों के किए आमाल का नतीजा, अल्लाह का इरशाद, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। ये जो अब जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे और मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब में बर्बादी है, बिमा कसबत अयदिन नास, लोगों के आमाल का नतीजा। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रयना बैनहुमुल अदावता वल बग़दा। ये जो अदावत है और ये जो नफरतें हैं, ये जो एक अजाब बन के मुसल्लत है, फरमाया ये नतीजा है। फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे यहाँ हक के मुताबिक फैसला नहीं होगा, तुम्हारे आपस में कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। सच्चे नबी ने सच्ची जबान में सदियों पहले जिस हकीकत का तज़किरा किया वो दुनिया में जरूर रोनुमा होगा। जब तुम्हारे यहां अदलो इंसाफ नहीं है तो तुम्हारे यहां कत्लो गारत जरूर होगी। और अदलो इंसाफ, हक के मुताबिक फैसला ना होना की दो सूरतें, एक तो यह कि जिस कानून से फैसला हो रहा है वो फैसला, वो कानून ही गलत है, वो कानूनी ना हक है, जालिमाना कानून है, ना इंसाफी पर मबनी कानून है, कुरान हदीस के खिलाफ कानून है, ना हक कानून। और दूसरी सूरत यह है, कानून है तो ठीक लेकिन बिकता है, उस पर ताकत असरअंदाज हो जाती है, उस पर दौलत असरअंदाज हो जाती है, उस पर सफारिश असरअंदाज होती है, उस पर कुव्वत ताकत अंदाज हो जाती है, उस पर नफसानियत असरअंदाज होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब नाहक फैसले होंगे कत्ल गारत होंगे। ये सारी बातें तो अल्लाह के नबी ने सदियों साल पहले बता दी है, लेकिन आज ये सोच रुखसत हो गई कि मेरे घर के अहवाल हैं या मेरे सूबे के अहवाल हैं या मेरे मुल्क के हालात हैं, इनका कुछ मेरे अमाल से भी ताल्लुक है। मेरी इनफिरादी जिंदगी है या मेरी कौमी जिंदगी है, जिन मसाइब से और जिन मुसीबतों से मैं आज दो चार हूं, इसमें मेरे कुछ अमल का भी दखल है, मेरी कौम के अमल का भी दखल है। ये सोच नहीं थी। और जब मुसलमानों में ये सोच हुआ करती थी, हालात तो फिर भी आया करते थे,
लेकिन सोच में सलामती थी। तो जैसे हालात आते अमाल ठीक हो जाया करते, अमाल ठीक हो जाया करते, रुजू इल्लाह हो जाता था, अपने इस्लाह की फिक्र दामनगीर हो जाती थी। हर शख्स तौबा ताइब होता नजर आता था, गुनाहों से बेजारी हो जाती थी, फहाशी और बेहयाई से दस्तबरदार होने लगता था। सोच जो थी पहले, ये सोच इतनी तरोताजा होती थी कि आदमी जब उसका रिएक्शन देखता तो फौरन ज़हन जाता, हाँ आज मैंने झूठ बोला है ना, उसका ये नतीजा आया है। हाँ आज मैंने ऐसा किया है ना, अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है। ये फौरन ज़हन जाया करता था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, एक शख्स के घर में उसका मुलाजिम था, बड़ा पुराना मुलाजिम था और बड़ा काबिल एतमाद मुलाजिम था। ये शख्स ताजिर था, सोना बेचता था, हीरे बेचा करता था। आज इससे बाजार में गलती हुई, गलती कर बैठा। आने वाले को जब उसने चूड़ी पहनाई तो उसका हाथ भी गलत जज्बे से दबा लिया। वापस घर लौटा तो बीवी रोती हुई पाई। तो पूछा खैरियत है, क्यों रोती हो? कहने लगा कभी सोचा भी नहीं था कि ये मुलाजिम जिसने जिंदगी भर हमारे दस्तरखान पे खाया और पीरा, बचपन से आज बड़ा हुआ, ये भी ऐसी हरकत करेगा। आज मैंने इससे पानी मांगा तो इसने मेरे साथ ये हरकत की, इसने मेरे साथ ये हरकत की। तो फौरन उससे ख्याल आया, जो मैंने बाजार किए में किया वो अल्लाह ने आज मुझे अपने घर में दिखा दिया। तो पहले ये सोच हुआ करती थी कि मैं खलवतों में करूं या तन्हाइयों में करूं, लोगों की नजरों से ओझल हो, कानून से दूर हो। वो जात देख रही है जिसने रद्द अमल दिखाना है, वो जात देख रही है जिसने रद्द अमल देना है। ये ज़हनियत वो होती थी कि रिएक्शन आएगा। लेकिन आज ये ज़हनियत खत्म हो गई। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इन इरशादात पर एतमाद खत्म हुआ। या जहालत है या नावाकिफियत है या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इरशादात पर एतमाद कोई नहीं। कोड़े भी बरस रहे हैं, सजाएं भी मिल रही हैं, अल्लाह के गजब की शक्लें भी नाजिल हैं, लेकिन ये एहसास भी कोई नहीं कि हमने कुछ अपने अमाल पे भी नजर रखनी चाहिए। तबसरे भी होंगे, तज्जिए भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ये ख्याल पूरी मजलिस में कहीं नहीं आएगा, मियां हम क्या कर रहे हैं? ये हालात तो हम सब के लिए बुरे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी जाती जिंदगी में, अपनी इनफिरादी जिंदगी में, अपनी घरेलू जिंदगी में, हम अपने कौमी जिंदगी में अगर हम रुजू कर लें अल्लाह की तरफ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, किसी माशरे में अदल व इंसाफ का होना ये अल्लाह की रहमत का होना, अल्लाह की रहमत का ये साया है, अल्लाह की रहमत का ये साया है। और कहीं अदल व इंसाफ उठ जाए तो समझ लो ये अल्लाह के गजब का कोड़ा है। लेकिन ये ऐसा ही तो नहीं होता कि ये मुसीबत मुसल्लत हो जाए, कौमी सतह पे हम इन हालात से दो चार हों, कहीं से ये आवाज नहीं उठती।
हालांकि अल्लाह का कानून सजा और जजा के बारे में यही है। अल्लाह का कानून सजा और जजा के बारे में, सआदत और शकावत के बारे में यही है कि अल्लाह ने इन चीजों को इंसान के आमाल से जोड़ रखा। आप कहेंगे बाहर की दुनिया में तो ऐसा नहीं है, मां तो बड़ी बदआमाल है। तो ये भी मेरी और आपकी गलत फहमी है। वरना मैं अर्ज करूं, जापान का रुख देखिए ना जरा, आप खोलिए जरा, बटन दबाइए तो नजर आएगा एक महीने में 20,000 से ज्यादा लोग खुदकुशियां करते हैं। एक महीने में जापान दुनिया में खुदकुशियों में दूसरे नंबर पर। किसी को सजा कैसे मिलती है, किसी को सजा कैसे मिलती है, किसी पर कोड़ा कैसे बरसता है, किसी पर कोड़ा कैसे रंग का बरसता है, लेकिन बदआमाली की सजा जरूर मिलती है। पूरी सजा तो मरने के बाद है, लेकिन सारा मामला अल्लाह उधार पे नहीं छोड़ता। बताइए ना, दस्तरखान पे खाने हो, सजी हुई हो, हर नेमत दस्तरखान पे मौजूद हो, और दिल इतना बेचैन और परेशान हो कि खुदकुशी करने का दिल कर रहा हो, तो उन नेमतें किस काम की? लेकिन हमें चूंकि वो दस्तरखान के खाने नजर आते हैं ना, और अंदर की वो बेसुकूनी की आग नजर नहीं आती जो बदआमालियों की वजह से उसके अंदर लगी हुई है। हमारे यहां बाहर लगी हुई है, कहीं अंदर लगी हुई है। वो नजर नहीं आती। और नेक अमल का हम देखते हैं कि शायद इसमें कोई बहुत फरावानी हो जाए, मजे हो जाए। अरे ना भाई, अल्लाह नेकी की जिंदगी नसीब फरमा दे तो कच्चे घर में चटनी खाकर, लस्सी खाकर रोटी जो खाएगा वो जन्नत के मजे पा सकता है। सुकून, सुकून और मोहब्बत की मिठास। लेकिन लाइल्मी है तो अल्लाह ताला ने इंसान की सआदत शकावत को आमाल से वाबस्ता फरमा रखा है। अगर ये यकीन हो जाए तो मेरे अजीजों, आमाल की इस्लाह की फिक्र नसीब हो जाए। जब भी कोई आफत आए, मुसीबत आए, किसी की रूप में आए, तो अल्लाह के दरबार में रुजू करे। लेकिन आज रुजू इल्लाह खत्म हो गया। हमारा मुल्क था, जब इस पर गैरों ने जंग मुसल्लत की तो बताइए उस वक्त पूरी कौम कैसी मोहब्बत से शीर व शक्कर हो गई थी, और सब अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे थे, और कैसे अल्लाह ने फतह दी थी। लेकिन आज अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी चुके, लेकिन एहसास फिर भी कोई नहीं। अगियार का जादू चल भी चुका, हम एक तमाशा बन भी चुके, लेकिन एहसास फिर भी कोई नहीं। तो मेरे अजीजों, हम में से हर शख्स हालात की बेहतरी के लिए अपने अमाल में बेहतरी लाकर हिस्सा डाल सकता है। अपने अपने दायरे कार में, चाहे वो बाजार की जिंदगी है, फैक्ट्री और कारखाने की जिंदगी है, चाहे वो घर की जिंदगी है, अपने अमाल की दुरुस्तगी के साथ अहवाल में दुरुस्तगी में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। और संवरने का और बेहतरी का और फलाह का रास्ता है तो यही भाई, और कोई नहीं, और कोई नहीं भाई। लेकिन हम कई सदियों से, कई दिहाइयों से बद से बदतर हालात का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि हम हकीकत नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी नहीं, सही रुख पे आने के लिए तैयार भी नहीं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वतन को सलामती अता फरमाए और हमेशा हमें अपनी ज़रात की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।